कसरत, योग और मेडिटेशन करने के फायदे। कसरत, एक्सरसाइज के फायदे। 1, शरीर मजबूत और चुस्त रहता है। 2, हड्डियां और मांसपेशियां ताकतवर बनती हैं। 3, वजन नियंत्रित रहता है। 4, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। 5, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। 6, थकान कम होती है, ऊर्जा बढ़ती है। 7, नींद अच्छी आती है। 8, शुगर और बीपी कंट्रोल रहता है। 9, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 10, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। योगा के फायदे। 1, शरीर और मन का संतुलन बनता है। 2, लचीलापन और संतुलन बढ़ता है। 3, सांस की क्षमता बढ़ती है। 4, मानसिक शांति मिलती है। 5, तनाव और चिंता कम होती है। 6, पाचन तंत्र मजबूत होता है। 7, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। 8, आंतरिक अंगों की सफाई होती है। 9, एकाग्रता बढ़ती है। 10, आयु लंबी होती है। मेडिटेशन, ध्यान के फायदे। 1, मन शांत होता है। 2, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। 3, एकाग्रता में वृद्धि होती है। 4, भावनाओं पर नियंत्रण आता है। 5, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 6, क्रोध और डर में कमी आती है। 7, आत्मचिंतन की आदत बनती है। 8, नींद की गुणवत्ता सुधरती है। 9, तनाव मुक्त जीवन मिलता है। 10, आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यहां से हम इन तीनों, कसरत, योग और मेडिटेशन को जोड़कर एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में आगे बढ़ाते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने इन तीनों को अपनाकर अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। कहानी, 3 राहें, एक जीवन। गांव का एक सामान्य लड़का था, आरव। सुबह देर तक सोना, अनहेल्दी खाना, आलस में दिन निकाल देना, यही उसकी आदतें बन चुकी थीं। शरीर कमजोर था, मन चंचल था और सोचने की शक्ति भी कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन उसके पिता ने उसे बस इतना कहा, बेटा, अगर शरीर, मन और आत्मा को नहीं साधा तो जीवन हमेशा कमजोर रहेगा। आरव को बात थोड़ी चुभी, लेकिन वह सोच में पड़ गया। अगले दिन सुबह 5 बजे वह खुद से एक वादा करके उठा, हर दिन थोड़ा शरीर के लिए, थोड़ा मन के लिए और थोड़ा आत्मा के लिए। शुरुआत हुई कसरत से। आरव ने घर के बाहर दौड़ लगाई, पुशअप्स किए, रस्सी कूदी, शरीर में जान आने लगी। धीरे धीरे थकान कम हुई, चेहरा चमकने लगा, आत्मविश्वास लौटने लगा। फिर आया योग। आरव ने योग के आसन करने शुरू किए, ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन। शरीर लचीला हुआ, सांसें गहरी हुईं, पाचन सुधरा, रीढ़ मजबूत हुई, उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगी। अंत में ध्यान। अब वह 10 मिनट शांत बैठने लगा, आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान देने लगा। मन शांत हुआ, विचार स्थिर हुए, चिंता घटने लगी। अब वह छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, सब्र से सोचता। 90 दिन बाद जहां कभी थका हुआ, अनमना सा लड़का था, अब वहां एक ऊर्जा से भरा, मुस्कुराता हुआ युवा था। लोग पूछते, आरव, तुझमें इतनी शांति और शक्ति कहां से आई? वह बस मुस्कुराकर कहता, रोज थोड़ा शरीर के लिए, थोड़ा मन के लिए और थोड़ा आत्मा के लिए। सीख, कसरत से शरीर सुधरता है, योग से जीवन संतुलित होता है, ध्यान से आत्मा खिलती है। अब आरव की दिनचर्या बदल चुकी थी। हर सुबह सूरज से पहले उठना, कुछ देर दौड़ लगाना, फिर योग करना और अंत में शांति से ध्यान करना, यह सब उसकी आदत बन गया था। लोगों ने देखा कि आरव अब न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि उसकी बातों में भी गहराई और शांति आ गई है। जो लड़का पहले बात बात में चिढ़ जाता था, अब धैर्य से सुनता था, मुस्कुराकर जवाब देता था। एक दिन आरव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। तन, मन और आत्मा की शक्ति पर भाषण देना था। कई बच्चों ने किताबों से पढ़कर भाषण दिए, लेकिन जब आरव बोलने खड़ा हुआ, उसने कहा, मैं कोई किताब से नहीं बोलूंगा, मैं अपने जीवन से बोलूंगा। पहले मैं कमजोर था, जल्दी थक जाता था, गुस्सा बहुत करता था, लेकिन जब मैंने कसरत करना शुरू किया, शरीर मजबूत हुआ, योग किया तो संतुलन मिला, ध्यान किया तो मन शांत हुआ। अब मैं खुद को पहचान पाया हूं और यही असली शक्ति है, जब आप खुद को समझने लगते हो। सारा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आरव अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वह तो गांव का आदर्श बन गया है। अब दूसरे बच्चे भी आरव से प्रेरणा लेकर कसरत, योग और ध्यान करना शुरू कर चुके थे। उसके घर में अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का रूटीन बदल चुका था। सुबह गांव के मैदान में बच्चे, बड़े, महिलाएं सब आरव के साथ योग करते थे। कुछ महीने बाद
एक दिन एक पत्रकार गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग इतने शांत, स्वस्थ और खुश हैं, तो हैरान रह गया। उसने पूछा, आपका गांव इतना संतुलित कैसे है? गांव वालों ने कहा, क्योंकि यहाँ आरव है। उसने हमें सिखाया है कि शक्ति न बाहर है, न पैसा में। शक्ति है शरीर, मन और आत्मा को रोज थोड़ी थोड़ी देखभाल देने में। समय बीतता गया। आरव अब 20 वर्ष का हो गया था। वह अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, आसपास के कई गांवों का योग, ध्यान और स्वास्थ्य दूत बन चुका था। हर रविवार को लोग दूर दूर से आरव के पास आते। कोई शारीरिक थकान से परेशान, कोई मानसिक तनाव से टूटा हुआ, तो कोई जीवन में रास्ता भटक चुका। आरव सबको एक ही बात कहता था, शरीर को चलाओ, मन को साधो, आत्मा को जगाओ। एक दिन एक युवक आया। वह युवक बड़ा परेशान था। नौकरी चली गई थी, शरीर बीमार, मन बेचैन और आत्मा खाली। उसने रोते हुए आरव से पूछा, क्या सच में सिर्फ योग और ध्यान से जिंदगी बदल सकती है? आरव ने उसे प्यार से देखा और कहा, मैं तुझे एक रास्ता नहीं दूंगा, एक जीवन शैली दूंगा। फिर उसे अपने साथ रखा। सुबह 5 बजे उठाया। पहले 10 मिनट दौड़, फिर 10 मिनट योग, फिर 10 मिनट ध्यान। पहले दिन युवक को सब भारी लगा। दूसरे दिन शरीर दर्द करने लगा। तीसरे दिन मन भागने लगा। लेकिन आरव ने एक बात कही जो उसके दिल में उतर गई। शुरुआत में शरीर रोएगा, मन चिल्लाएगा, पर आत्मा मुस्कुराएगी, उसे सुनना। 30 दिन बाद वही युवक अब नया इंसान बन चुका था। चेहरा तेज, आंखों में आत्मविश्वास, बोलने में गहराई और मन शांत। उसने कहा, आरव, मैंने अपना खोया हुआ जीवन फिर से पा लिया। आरव मुस्कुराया और कहा, नहीं, तूने खुद को पाया है। जीवन तो वही था, तू ही खो गया था। समय बदलता रहा। आरव ने अब एक छोटा सा शांति केंद्र बना लिया था। नाम रखा, 3 राहें, जहां हर कोई आकर 3 साधारण आदतें सीखता। 1, कसरत से शरीर को ऊर्जा। 2, योग से मन को संतुलन। 3, ध्यान से आत्मा को दिशा। गांव के खेतों में अब गेहूं से पहले योग की खुशबू आती थी। तालाब में अब पानी के साथ ध्यान की शांति बहती थी। और हर चेहरे पर एक बात चमकती थी, हमने आरव से जीना सीखा है, बस इतना ही काफी है। अब आरव 25 वर्ष का हो चुका था। उसका शांति केंद्र 3 राहें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। शहरों से, दूर दूर के राज्यों से लोग वहां आने लगे थे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। सभी कहते, हम सब कुछ है, बस शांति नहीं है। और आरव मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, सब कुछ पाने की दौड़ में जो खो गया है, वो ध्यान में फिर से मिल जाता है। एक दिन आरव से मिलने एक प्रसिद्ध लेखक आया। उसने कहा, मैंने 100 किताबें पढ़ी, लेकिन आत्मा की आवाज कहीं नहीं मिली। आरव ने मुस्कुराकर एक पेड़ की छांव में चटाई बिछाई और कहा, यहां बैठिए, 5 मिनट सिर्फ अपने सांसों को सुनिए, बाकी सब खुद कहने लगेगा। लेखक ने ध्यान किया, आंखें बंद की, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ध्यान खत्म होने के बाद लेखक ने कहा, मेरी अब तक की सबसे सच्ची किताब आज मेरे भीतर खुली है। 3 राहें अब एक आंदोलन बन गया था। हर गांव में, हर स्कूल में, हर घर में लोग अब सुबह उठते ही कहते, थोड़ा शरीर, थोड़ा मन, थोड़ा आत्मा। एक नई आदत समाज में फैल चुकी थी। एक दिन आरव के पिता आए। आरव के पिता अब वृद्ध हो चुके थे। वे भावुक होकर बोले, बेटा, जिस दिन मैंने तुझे समझाया था शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए, उस दिन मैं बस कह रहा था, लेकिन तूने उसे जी कर दिखाया। आरव ने उनके चरण छूते हुए कहा, बापू, आपने बोया, मैंने बस उसे पानी दिया। अब यह पौधा पेड़ बन चुका है। कहानी का अंतिम मोड़। एक दिन आरव ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम 3 राहों को आगे बढ़ाओ। मैं एक नहीं, अब 100 आरव चाहता हूं, जो हर गांव में शांति फैलाएं। तुम सभी अगली पीढ़ी के योगी हो। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे जानते थे, आरव ने उन्हें सिर्फ एक अभ्यास नहीं सिखाया, बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाई है। आरव अब 30 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी ही चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति और गंभीरता आ चुकी थी। वो अब आरव गुरुजी कहलाने लगा था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी परीक्षा ले ली। गांव में संकट, गांव के पास के पहाड़ों पर भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी।
पानी खेतों में घुस चुका था। लोग डर में थे, जान बचाने की चिंता में थे। आरव ने जैसे ही यह सुना, वह ध्यान से उठा और बोला, अब समय है शांति को कर्म में बदलने का। वह गांव-गांव दौड़ा, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बुजुर्गों को अपने कंधों पर उठाया, बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी से पार करवाया। 3 राहें बना, राहत केंद्र उसका योग केंद्र अब शरण स्थल बन चुका था। कसरत से जो शरीर मिला था, अब वो दूसरों की मदद में लगा। योग से मिला धैर्य अब डर में डगमगाते दिलों को संभाल रहा था। ध्यान से मिला संयम अब फैसले लेने में सहारा बना। हर कोई कहने लगा, अगर आरव न होता तो हम टूट चुके होते। संकट के बाद जब बारिश थमी, गांव दोबारा बसने लगा। लेकिन इस बार गांव बदल चुका था। लोगों ने खुद कहा, अब हम आरव की तरह जिएंगे, हर दिन थोड़ा शरीर, थोड़ा मन और थोड़ा आत्मा। आरव अब स्कूलों में जाने लगा। अब उसका मिशन और बड़ा हो गया था। वह गांव के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन जीने की कला सिखा रहा था। हर स्कूल में वह 3 बातें लिखवाता। 1, कसरत करो, ताकत अपने पास ही है। 2, योग करो, शरीर और मन को जोड़ो। 3, ध्यान करो, अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर वहीं हैं। एक छोटा बालक, एक दिन एक 10 साल का बच्चा, वेद नाम का, आरव के पास आया और बोला, गुरुजी, क्या मैं भी एक दिन आपके जैसा बन सकता हूं? आरव मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, अगर तू हर दिन थोड़ा शरीर को, थोड़ा मन को और थोड़ा आत्मा को देता रहेगा, तो एक दिन तू मुझसे भी आगे जाएगा। अब आरव 65 वर्ष के हो चुके थे। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन चेहरा आज भी वैसा ही शांत और तेजस्वी। सुबह के समय वह अब भी रोज उठते थे। धीरे धीरे चलकर नदी के किनारे जाते, कुछ आसन करते, फिर ध्यान में बैठ जाते। लेकिन अब उनके साथ सैकड़ों लोग होते थे। बच्चे, युवक, महिलाएं, बूढ़े, सब आरव के साथ बैठते, शांत होकर सांसों की आवाज सुनते। आरव विद्यालय की स्थापना। आरव ने अब एक नया कदम उठाया, अपने जीवन के अनुभव को शिक्षा में बदलना। गांव में एक अनोखा स्कूल शुरू हुआ, आरव जीवन विद्या केंद्र। यहाँ किताबें थीं, लेकिन उनसे पहले थी जिंदगी की समझ। हर दिन की शुरुआत होती, 15 मिनट दौड़ से 15 मिनट योग से 15 मिनट ध्यान से, फिर पढ़ाई, कला, संगीत, खेती और सेवा। ये विद्यालय अब देश भर के लिए एक आदर्श बन चुका था। एक दिन सरकार से बुलावा आया। आरव को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। उन्हें जीवन साधना रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन मंच पर जाकर आरव ने माइक पर सिर्फ इतना कहा, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक विद्यार्थी हूं, जिसने खुद को समझने की कोशिश की और वह रास्ता सबको दिखा दिया। जीवन की अंतिम सांझ, एक सुबह, आरव हमेशा की तरह ध्यान में बैठे। उस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही थीं, बादल घिर आए थे, लेकिन भीतर शांति थी। जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। वेद, वह छोटा लड़का जो अब बड़ा शिक्षक बन चुका था, उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आज कुछ अलग लग रहा है। आरव ने धीरे से कहा, आज मेरा अंतिम ध्यान था। अब मैं भीतर चला जाऊंगा, जहां से मैंने शुरुआत की थी। आरव का समाधि दिवस कुछ समय बाद, आरव ने अपनी अंतिम सांस ली, ध्यान की मुद्रा में। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे आत्मा शरीर से विदा नहीं हुई, बल्कि एक बनकर उड़ गई हो। उस दिन से हर साल गांव में आरव ध्यान महोत्सव मनाया जाने लगा। और आज 3 राहें अब भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में फैल चुकी हैं। हर स्थान पर लोग एक ही बात दोहराते हैं, थोड़ा शरीर के लिए, थोड़ा मन के लिए और थोड़ा आत्मा के लिए। यही आरव का मंत्र है, यही जीवन का सार है। आरव तो चले गए थे, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान और उनकी 3 साधारण राहें अब हजारों दिलों में सांस लेने लगी थीं। उनकी समाधि स्थल पर हर दिन लोग जुटते, ध्यान करते, योग करते और अपने भीतर झांकने की कोशिश करते। वेद की यात्रा शुरू होती है। आरव का सबसे प्रिय शिष्य वेद अब 30 वर्ष का हो चुका था। वह वही बालक था जिसने बचपन में आरव से पूछा था, क्या मैं भी एक दिन आपके जैसा बन सकता हूं? अब वेद को ही 3 राहें मिशन आगे ले जाना था, लेकिन उसकी राहें आसान नहीं थीं। संघर्ष का नया दौर शहर में जाकर जब वेद ने 3 राहें का प्रचार शुरू किया, तो लोग हंसने लगे।
आज के भागदौड़ भरे जीवन में कौन दौड़ लगाएगा, ध्यान करेगा? कईयों ने कहा, ये सब गांव की बातें हैं, शहर में ये नहीं चलेगा। पर वेद डिगा नहीं। वह रोज शहर की झुग्गियों, स्कूलों, बस स्टॉप, पार्क में जाकर योग सिखाने लगा। बच्चों को ध्यान की आदत देने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे। उनकी नींद बेहतर हुई, तनाव घटा, सेहत सुधरी। परिवर्तन की शुरुआत एक दिन एक बड़ा कारोबारी खुद वेद के पास आया और बोला, मैं सब कुछ होने के बावजूद खोया हुआ था, लेकिन तुम्हारी एक क्लास ने मुझे मेरी शांति लौटा दी। फिर उसने अपने पूरे ऑफिस में 3 राहें की दिनचर्या लागू कर दी। सुबह 10 मिनट वॉक, दोपहर 10 मिनट योग, शाम 10 मिनट ध्यान में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तनाव घटा, लोग मुस्कुराने लगे। 3 राहें अब ग्लोबल हो गई। वेद ने अब ऑनलाइन माध्यमों से 3 राहें को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अमेरिका, जापान, ब्राजील, अफ्रीका, हर कोने से लोग जुड़ने लगे। एक महिला ने जापान से वेद को लिखा, मैं आत्महत्या की कगार पर थी, लेकिन आपकी 30 मिनट की वीडियो ने मुझे फिर से जीना सिखाया। समाधि के पास वेद अब हर साल 16 जुलाई को आरव की समाधि पर हजारों लोगों के साथ मौन ध्यान करता है। उसका लक्ष्य है, हर जीवन में आरव की 3 राहें पहुंचना चाहिए। और एक दिन समाधि के पास बैठे हुए वेद ने एक बच्ची को ध्यान करते देखा। ध्यान पूरा होने के बाद बच्ची ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी आरव जैसी बन सकती हूं? वेद मुस्कराया, जैसे आरव मुस्कराया था, और बोला, अगर तू रोज थोड़ा शरीर, थोड़ा मन और थोड़ा आत्मा संभालेगी, तो तू आरव से भी ऊंची जाएगी। अब वेद 45 वर्ष का हो चुका था। आरव की राह पर चलकर उसने 3 राहें को सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन बना दिया था। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 3 राहें केंद्र खुल चुके थे। हर केंद्र पर सुबह सुबह वही 3 ध्वनियां गूंजती थीं, थोड़ा शरीर के लिए, थोड़ा मन के लिए और थोड़ा आत्मा के लिए। संयुक्त राष्ट्र का निमंत्रण एक दिन वेद को संयुक्त राष्ट्र यूएन से निमंत्रण मिला। उसे वैश्विक मंच पर 3 राहें की अवधारणा समझानी थी। वेद मंच पर पहुंचा, सामने दुनिया भर के प्रतिनिधि थे। कोई तनाव में, कोई बीमार, कोई जीवन से उबा हुआ। पर वेद ने भाषण नहीं दिया, बस सबको 5 मिनट आंखें बंद करके बैठने को कहा। उसके बाद उसने पूछा, आप में से किसे 5 मिनट में ही राहत महसूस हुई? सभी ने हाथ खड़े कर दिए। वेद बोला, यही है 3 राहें, जहां न दवा लगती है, न दौलत, बस ध्यान, अनुशासन और प्रेम से जीवन बदलता है। आरव गीता का जन्म। वेद ने आरव की शिक्षाओं को एक पुस्तक में संजोया, नाम रखा आरव गीता। इसमें 108 सूत्र थे, जिनमें लिखा था, मैन, शरीर को रोज चलाओ, नहीं तो वह तुम्हें रोकेगा। डू, मन को रोज सुनो, नहीं तो वह चिल्लाने लगेगा। 3, आत्मा को रोज जानो, नहीं तो जीवन अधूरा रहेगा। 4, दौड़ो, लेकिन भीतर की ओर भी। 5, ध्यान करो ताकि दुनिया से पहले खुद से जुड़ सको। यह पुस्तक लाखों लोगों की जीवन गाथा बन गई। अगली पीढ़ी तैयार। अब वेद के शिष्य आरव शिष्य परिवार बन गए थे। हर एक शिष्य का व्रत था, हर दिन 3 राहें, हर जीवन में शांति। एक छोटा बच्चा, अर्जुन, 12 साल का, वेद के पास आया और बोला, गुरुजी, क्या मैं एक दिन पूरी दुनिया को 3 राहें सिखा सकता हूं? वेद ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने बचपन के शब्द याद आए, क्या मैं भी एक दिन आरव जी जैसा बन सकता हूं? वह मुस्कराया और कहा, बिल्कुल अर्जुन, पर याद रखना, ज्ञान बांटना आसान है, उसे जीना तपस्या है। एक रात वेद मौन में चला गया। 75 वर्ष की उम्र में वेद एक रात समाधि मुद्रा में बैठा, अपने गुरु आरव की समाधि के सामने। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। अगली सुबह वह वहीं ध्यान में लीन अवस्था में पाया गया, शरीर शांत, लेकिन उसके विचार पूरी दुनिया में गूंजते रहे। और आज 3 राहें अब सिर्फ एक पद्धति नहीं, एक पीढ़ी का संस्कार बन चुकी है। स्कूलों में बच्चे ध्यान से दिन शुरू करते हैं, ऑफिस में लोग योग से दोपहर की थकान मिटाते हैं, घरों में हर शाम आत्मा से जुड़ने के लिए मौन रखा जाता है। समय बीत चुका था। आरव, वेद और अब अर्जुन, 3 पीढ़ियों की साधना ने एक ऐसी जागृति को जन्म दिया जो अब मिटने वाली नहीं थी। अर्जुन की तपस्या। अर्जुन अब 40 वर्ष का था। उसने 3 राहें को सिर्फ सिखाया नहीं, हर सांस में जिया।
अब उसके नेतृत्व में तीन राहें विश्वविद्यालय बन चुका था। यहाँ किताबों से पहले ध्यान सिखाया जाता था, कला से पहले शांति और सफलता से पहले स्वयं से जुड़ना। विश्व शांति सम्मेलन। अर्जुन को एक दिन विश्व शांति सम्मेलन में बुलाया गया। दुनिया के नेता, वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और युवा सब उसकी बात सुनने आए। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ तीन वाक्य कहे। शरीर को रोज चलाओ, मन को रोज शांत करो, आत्मा को रोज सुनो। पूरा सभागार मौन हो गया, लेकिन उस मौन में जो गूंज रही थी वो आरव की वही पुरानी आवाज थी। हर दिन थोड़ा शरीर, थोड़ा मन, थोड़ा आत्मा। अंतिम संदेश उस दिन के बाद से हर देश में तीन राहें केंद्र खुलने लगे। हर स्कूल, हर घर, हर दिल में अब यह एक मंत्र बन गया था। कसरत ताकि शरीर जागे, योग ताकि मन स्थिर हो, ध्यान ताकि आत्मा बोले। अंतिम दृश्य, अर्जुन एक पहाड़ी की चोटी पर ध्यान में बैठा था। उसके सामने सूरज उग रहा था। पीछे हजारों लोग मौन साधना में थे और पहाड़ी के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, तीन राहें सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, यह एक रास्ता है स्वयं तक पहुंचने का। जिसने इसे अपनाया उसने खुद को पा लिया। अंतिम पंक्तियां। आरव ने शुरुआत की, वेद ने दिशा दी, अर्जुन ने विस्तार किया और अब हर जागरूक आत्मा तीन राहों पर चल रही है। यह कहानी नहीं थी, यह एक यात्रा थी आत्मा तक। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था। उसकी आंखों में आरव की गहराई थी और आवाज में वेद की स्थिरता। उसने जीवन भर तीन राहें को दुनिया भर में फैलाया, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के, बस कर्म, साधना और सेवा के रास्ते से। एक रात की चुप्पी, एक शांत रात, चांद की रोशनी में पहाड़ी की चोटी पर अर्जुन ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे। हर दीपक एक शिष्य द्वारा लाया गया था। हर दीपक एक जीवन की रोशनी बन चुका था। ध्यान समाप्त हुआ। अर्जुन ने आंखें खोली, नीचे देखा। पूरी घाटी दीपों से भरी हुई थी। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब ये दीप जलते रहेंगे। मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये राहें अब कभी नहीं रुकेंगी। अंतिम क्षण, अर्जुन ने अपना मस्तक झुकाया, आरव और वेद की समाधियों के सामने प्रणाम किया, फिर मौन में बैठ गया, जैसे आत्मा किसी प्रकाश में विलीन हो गई हो। सुबह जब सूर्य उगा, अर्जुन वहीं शांत अवस्था में ध्यान में लीन मिला, लेकिन अब उसका शरीर नहीं, उसका संदेश जीवित था। वर्षों बाद एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, ये तीन राहें क्या हैं? पिता मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, ये तीन राहें नहीं, तीन दीप हैं। एक शरीर के लिए, एक मन के लिए और एक आत्मा के लिए। जो इन्हें जलाता है वह कभी अंधेरे में नहीं खोता। अंतिम शब्द। आरव ने जागृति लाई, वेद ने उसे दिशा दी, अर्जुन ने उसे अनंत बना दिया। और अब तीन राहें हर जीवन का मूल मंत्र बन चुकी हैं।